सद्गुरु उन्होंने कहा, मूर्ख के साथ चलने की तुलना में अकेले चलना बेहतर है। यदि आप चाहें तो सचेतन रूप से आप आज शाम को विकसित हो सकते हैं। कोई इंसान कैसा बन सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। यह कुछ ऐसा है जो हर इंसान को करना चाहिए। फिर एक साथ आना बेहद फायदेमंद होगा। जब गौतम बुद्ध से पूछा गया क्या अकेले या साथ में चलना बेहतर है, उन्होंने कहा, मूर्ख के साथ चलने की अपेक्षा अकेले चलना बेहतर है। हंसते हुए, खैर वह है, मैं नहीं। उसे पूरा यकीन था कि कोई मूर्ख ही तुम्हारे साथ चलेगा। हंसते हुए तो उन्होंने कहा, मूर्ख के साथ चलने की अपेक्षा अकेले चलना बेहतर है। इस देश में कुछ कहानियां कहती हैं, जब आप छोटी और त्वरित यात्रा करना चाहते हैं तो अकेले चलें। जब आपको लंबी यात्रा करनी हो तो साथ साथ चलें। अकेले रहने के फायदे और नुकसान। लेकिन अहम बात यह है कि आपके साथ कौन चल रहा है। हमेशा साथ रहना अच्छी बात नहीं है। कई बार साथ रहना परेशानी भरा हो सकता है। तो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब तक आप जुड़वा नहीं हैं, तब भी हम अकेले आते हैं और अकेले ही जाते हैं। यदि कोई नहीं जानता कि अकेले कैसे रहना है, फिर एक साथ रहना बहुत उपद्रव हो सकता है। हमें मनुष्य कहा जाता है। मनुष्य का अर्थ है कि प्रत्येक अन्य प्राणी जो है वह केवल अपने कार्यों के कारण है। लेकिन एक इंसान बस हो सकता है, जो मनुष्य का एक अनोखा गुण है कि हम बस हो सकते हैं। हम बाध्यकारी कर्म नहीं हैं। इसका यही मतलब है, हमारा कार्य सचेत और विवेकपूर्ण है। लेकिन आमतौर पर जब लोग एक साथ मिलते हैं, आमतौर पर लोग बाध्यकारी कार्रवाई में होते हैं। यह एक संघ हो सकता है जहां कोई उद्देश्यपूर्ण कार्रवाई हो सकती है, या यह एक गिरोह हो सकता है जहां अधिक उद्देश्यपूर्ण कार्रवाई हो सकती है, या यह एक भीड़ हो सकती है जो एक बाध्यकारी कार्रवाई हो सकती है। तो मूलतः मानव होने का मतलब है, हम अपने भीतर विकास के उस बिंदु पर पहुंच गए हैं कि अगर हम चाहें तो बस यहाँ बैठ सकते हैं, बस रह सकते हैं। हम इस पर विचार कर सकते हैं कि क्या कदम उठाया जाए और क्या नहीं। यह निश्चित रूप से व्यक्तिगत है। जब व्यक्ति एक साथ आते हैं, हम कहते हैं कि यह बहुवचन में हम है, लेकिन फिर भी यह व्यक्ति ही हैं। अकेले आए थे, अकेले जाना है, तो फिर अकेले रहने में क्या परेशानी है। जिन्हें एक साथ आना होगा। एक व्यक्ति होने का मतलब है कि आप और अधिक विभाजित नहीं हैं। इसका मतलब है कि आप सिर्फ एक हैं। अकेले रहने के फायदे और नुकसान। सांस्कृतिक इतिहास। लोग खुद को आपस में बांटने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढते हैं। भारत में 8 से 10 हजार वर्षों के सांस्कृतिक इतिहास के साथ हमने खुद को विभाजित करने के लिए विभिन्न शब्दों का आविष्कार किया है। लोगों के लिए आत्मा, परमात्मा आदि के संदर्भ में बात करना बहुत आम बात है। अहंकार, यह एक और वह एक, लेकिन हर संस्कृति में यह अपने तरीके से होता है। जब चीजें सही चल रही हों, जब अच्छी चीजें हो रही हों, यदि आप लोगों से पूछें तो वे कहते हैं, हाँ मैंने यह किया। जब चीजें सही नहीं होती, जब चीजें गलत होती हैं, फिर वे किसी को ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर उन्हें कोई नहीं मिला, वह हमेशा वहाँ है। हंसते हुए, जब वे बहुत अद्भुत होते हैं तो निस्संदेह उन्हें इस बात पर गर्व होता है कि वे कितने अद्भुत हैं। जब वे बुरे हो जाते हैं तो कहते हैं, यह मेरा अहंकार था। मिस्टर ईगो हमेशा एक गिरा हुआ आदमी है। तो व्यक्तिगत का मतलब है कि अगर मैं अद्भुत हूँ तो वह मैं ही हूँ, यदि मैं बुरा हूँ तो वह मैं ही हूँ। आप सभी, क्या आप 24 घंटे अद्भुत हैं? नमस्ते। अकेले रहने के फायदे और नुकसान। क्या आप 24 घंटे अद्भुत हैं? नहीं, कभी कभी अद्भुत, कभी बुरा, कभी सुंदर, कभी कुरूप, कोई बात नहीं। अगर हम समझ लें कि यह मैं ही हूँ जो बिल्कुल अद्भुत होने में सक्षम है, और यह मैं ही हूँ जो किसी भी क्षण बिल्कुल बुरा बनने में सक्षम हूँ, फिर धीरे धीरे घृणित क्षणों की संख्या कम होती चली जाएगी। यदि मैं देखूं कि जो अद्भुत है वह मैं हूँ, जो घृणित है वह भारत में। हमारे पास कई शब्द हैं, यह मेरा कर्म है, मैं क्या कर सकता हूँ।
नहीं, आपको इसे ठीक करना होगा। एक व्यक्ति होना बहुत महत्वपूर्ण है, इसका मतलब है कि आप और अधिक विभाज्य नहीं हैं। अगर मैं अद्भुत हूँ तो वह मैं हूँ। अगर मैं मेरे लिए बुरा हूँ, यदि मैं सफल हुआ तो वह मैं ही हूँ। यदि मैं असफल होता हूँ तो वह मैं ही हूँ। आपको इसे ठीक करना होगा। मैं आपसे बस एक सरल प्रश्न पूछ रहा हूँ, इसके भीतर कितने लोग? नमस्ते, आपके भीतर कितने लोग हैं? 1, 2, केवल एक। यदि आप एक हैं, तो आप सामान्य इंसान हैं। यदि आप एक से अधिक हैं, तो आप या तो सिजोफ्रेनिक हैं या आप ग्रसित हैं। आपको या तो मनोचिकित्सक की जरूरत है या ओझा की। लेकिन आप देखेंगे कि जब भी चीजें सही नहीं होंगी, कोई दूसरा आदमी कहीं से आ जाएगा। तो व्यक्तिगत बनने का मतलब है आपने वे सभी पॉपअप खत्म कर दिए और कहा, यह मैं हूँ, यह जो मैं हूँ इसके कई आयाम हैं। अगर मैं न देखूं तो यह एक व्यक्ति है, मैं इसे और अधिक विभाजित नहीं कर सकता। फिर परिवर्तन नहीं होगा। यदि परिवर्तन नहीं होता, अगर उस राज्य में लोग एक साथ आ जाएं, तो समाधान से ज्यादा गड़बड़ी होगी। सभी प्राणी एक साथ घूमते हैं, चाहे वह विभिन्न जंगली जीव हों, उनमें से अधिकांश एक साथ घूमते हैं। यहाँ तक कि जो बंदर भी हमसे एक कदम पीछे हैं, वे भी झुंड में हैं। केवल मनुष्य ही है जो अकेले बैठ सकता है और स्वयं को रूपांतरित करें, क्योंकि यही मानव होने का विशेषाधिकार है कि हम बस हो सकते हैं। इसीलिए तो तुम मनुष्य कहलाते हो, आप होने में सक्षम हैं। आप गतिविधि की बाध्यकारी स्थिति में नहीं हैं। यदि आप चाहें तो सचेत रूप से आप विकसित हो सकते हैं। आज शाम आप विकसित हो सकते हैं, यदि आप इच्छुक हो। इसमें 10 लाख वर्ष नहीं लगते, क्योंकि हमारा विकास अब जैविक नहीं है, हमारा विकास सचेतन है। प्रत्येक अन्य प्राणी के लिए यह निश्चित है। प्रकृति ने 2 रेखाएं तय की हैं, जिनके भीतर हर दूसरा प्राणी रहता और आता जाता है। लेकिन एक बार जब आप एक इंसान के रूप में आ गए, तो केवल निचली रेखा होती है, कोई ऊपरी रेखा नहीं होती। कोई इंसान कैसा बन सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए इससे पहले कि हम खुद को लोगों के साथ जोड़े, यह हर दिन सुबह या आपके जीवन की एक निश्चित अवधि के लिए अच्छा होगा यदि कोई स्वयं के साथ थोड़ा समय बिताने के लिए पीछे हट जाए और देखे कि कैसे यह किस तरह से कल की तुलना में थोड़ा बेहतर हो सकता है। यह जिंदगी जो कल थी, उससे थोड़ी बेहतर जिंदगी कैसे हो सकती है? क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी जरूरतों के लिए एक साथ आ रहे हैं। जरूरतें पूरी करने के लिए लोग एक साथ आते हैं। कुछ लोग किसी उद्देश्य या मकसद को पूरा करने के लिए एक साथ आते हैं। कुछ लोग खाने, पीने और साथ रहने के लिए एक साथ आते हैं, क्योंकि वे अकेले नहीं रह सकते। यह कुछ ऐसा है जो हर इंसान को करना चाहिए। एक निश्चित अवधि में आप एक काम करें, सिर्फ 24 घंटे, हर चीज से ब्रेक लें। एक निश्चित अवधि में आप एक काम करें, सिर्फ 24 घंटे, हर चीज से ब्रेक लें। आज नहीं, अभी आप लोगों के बीच हैं। आप कभी कभार सिर्फ 24 घंटे का ब्रेक लें और न पढ़े, न टेलीविजन देखें, न फोन का उपयोग करें। बस अपने कमरे में बैठे रहें, सचेत रहें, सोए नहीं। और यदि आप अपने मन की प्रकृति को देखें, तो आप स्वयं ही प्रमाणित कर देंगे कि यह एक पागल आदमी है, क्योंकि ज्यादातर लोगों का मन किसी एक चीज पर टिक ही नहीं पाता। जब तक वे सक्रिय न हो, वे यहाँ नहीं हो सकते। बाध्यकारी अवस्था में मनोवैज्ञानिक गतिविधि चालू रहती है। जब आप ऐसे हैं, तो आप नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि आप इंसान नहीं हो सकते, होना ही होगा। तभी एकजुटता बहुत समृद्ध होगी। यदि आप जानते हैं कि अकेले कैसे रहना है, तो एक साथ आना बेहद फायदेमंद और अत्यधिक मूल्यवान होगा। इसका मतलब है कि हम सचेत रूप से एक साथ आए। आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट में बताएं। नमो बुद्धाय।